मूवी की शुरुआत में गन शूट साउंड में हीरोइन भाग के आकर गन रखकर गाड़ी ड्राइव कर रही है। कुछ गाड़ियों को खड़ा हुआ देखकर वो वहां जाकर खाने के लिए कुछ है देखती है, लेकिन वहां पर हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खाली है। एक बीच के पास एक सूखी हुई पुरानी नाव में थोड़ी देर रिलैक्स होकर फिर से अपने सफर को शुरू करती है। उस गांव से बाहर आने के बाद ही नोटिस करती है कि वहां पूरी सिटी ही सूखकर खंडर जैसी पड़ी है। ऐसे ही जाने के रास्ते में एक गैस स्टेशन को देखकर वहां भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर टायर्ड होकर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठते वक्त ऊपर बहुत जोर जोर से एक ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। जाते वक्त अपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में कॉल आ रहा है। उसमें पूछा जाता है कि जान से बचे हुए 39 लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है क्या। हीरोइन बोलती है कि खाना तो कुछ नहीं मिला, बट गैस स्टेशन में एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ है। बट वो कहते हैं कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए अलग ग्रुप है, इसलिए तुम सिर्फ अपना फूड कलेक्ट करने के काम को देखो। फूड नहीं मिला तो भी कोई परवाह नहीं, तुम अंधेरे होने से पहले ही आ जाओ। तभी लड़की बोलती है कि बैटरी लो हो रही है, इसलिए मैं शॉर्टकट से आ रही हूँ, और कॉल कट करके शॉर्टकट की तरफ गाड़ी को टर्न कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ एक गाड़ी को खड़ा देखकर गन निकालती है। पूरा घूमकर देखने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पेट पकड़कर बैठा हुआ है। ये देखकर वो शौक की नजरों के साथ उन्हें देखते हुए हाथ हटाओ कहकर चोट लगी जगह को देखती है और उन्हें सच में चोट लगी है या नहीं कंफर्म करती है। तभी वो कहती है कि जिस ज़ॉम्बी ने अटैक किया वो कहाँ है। वो कहता है वो वैन के अंदर ही है। मुझे मारने वाले ज़ॉम्बी को मैंने किसी तरह गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया है और मैं बाहर आ गया हूँ। वो कहता है कि ज़ॉम्बी की वजह से मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मार दो प्लीज, विनती करता है। तो हीरोइन कहती है मुझे तुम्हें मारने में कोई इच्छा नहीं है, अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने पेट से हाथ हटा दो, तुम्हें मारने के लिए मैं एक बुलेट क्यों वेस्ट करूं अपनी। और ये कहकर वो गाड़ी के अंदर जा रही है। गाड़ी के अंदर जाते ही हीरोइन और ज़ॉम्बी के बीच बहुत लड़ाई होती है, जिसमें हीरोइन ज़ॉम्बी को मार देती है। मरे हुए पड़े बूढ़े आदमी की चीजें और वैन में जो भी खाने का सामान पड़ा था उसे लेकर वहां से निकल जाती है। सूरज के डूबते रहने के कारण हीरोइन तेजी से गाड़ी चलाते वक्त अचानक से हीरोइन और उसके पार्टनर की फोटो हवा में उड़ती है। हीरोइन उसे देखते हुए गाड़ी को रोड पर एक गड्ढे में गिरा देती है। वो गाड़ी वहां पलटकर गिर जाती है और हीरोइन बेहोश हो जाती है। कट करते हुए फ्लैशबैक में दुनिया नॉर्मल है, शाम का समय है और शादी में बिन बुलाए मेहमानों की तरह हीरोइन एक आर्ट गैलरी में मजे से देखती है। उस गैलरी का ओनर ही हमारा हीरो है। हीरोइन खाने के लिए ही आई छेड़खानी शुरू करती है। तभी हीरो कहता है कि तुम्हें आर्ट का रस लेना नहीं आ रहा है, कैसे रस लेते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बोलकर एक आर्ट को दिखाकर अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखो। ओपन हुए प्रेजेंट में हीरोइन आंखें खोलकर देखती है। उसके सिर में बहुत बड़ी चोट लगी है। दर्द के कारण तड़पते हुए बाहर देखते वक्त सुनसान से अंधेरे में गाड़ी पलटी भी पड़ी है। तभी उसे समझ आता है कि वो फंस गई है। पैर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठ न पाने के कारण पास में पड़े हुए वायरलेस फोन को ऑन करती है, बट वो भी काम नहीं करता। बाहर गन पड़ी है देखकर गाड़ी के अंदर से एक मेटल पाइप बांधकर उस गन को उठाने की कोशिश करती है, तो उसमें बंधी हुई गांठ खुलकर नीचे गिर जाता है। फ्लैशबैक में हीरोइन सड़क में चलकर जा रही होती है। हीरो को देखकर गैलरी टाइम में ऐसी अनजान लड़की के साथ घूमती हो क्या पूछती है। ऐसा नहीं है, कोई भी आर्ट लेने नहीं आता, सब फ्री के खाने के लिए आते हैं, बोलता है। यही मेरा घर है, ऊपर आ रहे हो क्या पूछने पर हाँ कहकर हीरोइन उसके घर को जाती है। घर को देखते ही वो फील करती हुए सभी चीजों को छूकर देखती है। हीरो बहुत ही एक्सपेंसिव खाना खाने के लिए देखता है। हीरो अपने बारे में कहकर उसके बारे में पूछता है। हीरोइन चेहरा बदलकर बोलती है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरी एक नॉर्मल फैमिली भी नहीं, और कहती है मेरे जाने का वक्त हो गया है। हीरो कुछ भी समझे बिना मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया सोचकर उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बाय कहकर चली जाती है। प्रेजेंट में फंसे हुए पैर को निकालकर खून को रोकने के लिए फर्स्ट एड करती है। पास में रखी शराब को चोट पर लगाकर वो भी थोड़ा सा पीकर हाथ से दबाकर चिल्लाती है। फ्लैशबैक में हीरो एक बार में उम्मीद किए हीरोइन को देख रहा होता है। वो एक आदमी से ड्रग एक्सचेंज करके वहाँ से चलकर घर जा रही होती है। तभी उसे फॉलो करता है। ऊपर बुलाकर चाय दोगे क्या पूछता है। हीरोइन का घर बहुत ही बुरी हालत में है। इसे देखते हुए हीरो से वो कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोच ले गिल्टी फील करती है और कहती है यही हूँ मैं, मेरी लाइफ ऐसी ही है, तुम्हें क्या चाहिए, ड्रग पीते हो पूछती है। वो कहता है मैं तो तुमसे फिर से मिलना चाहता था और तुम्हारी जरूरत के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। हीरो के कहने पर वो कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो, चिल्लाती है। तो हीरो वहाँ से निकल जाता है। प्रेजेंट में वायरलेस को थोड़ा रिपेयर करके उसे चोट लगी हुई है, इसलिए हेल्प मांगती है, बट कोई भी जवाब नहीं दे रहा है।
डिप्रेशन में जोर से चिल्लाने की वजह से एक ज़ॉम्बी के आने की आवाज आती है, तो डर कर हीरोइन चुप होकर तेजी से बाहर पड़े गन को उठाकर ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए वेट कर रही है। ज़ॉम्बी भयानक नजरों से उस गाड़ी को देख रहा है और वहाँ से जा रहा होता है, और तभी वायरलेस में से रिप्लाई आता है। उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी फिर से गाड़ी की तरफ तेजी से आता है। हीरोइन उस वायरलेस को बाहर फेंक देती है। वो ज़ॉम्बी भी उस वायरलेस में से आवाज आ रही है सोचकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। गाड़ी के अंदर कुछ है देखने के लिए गाड़ी के डोर में हाथ रखकर झुकने की कोशिश करते वक्त दूर से कोई आवाज आती है और उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। तभी हीरोइन गन में बुलेट रिलोड करती है। फ्लैशबैक में लगी चोट के